तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये वाक़या है जो तयम्मुम का वाक़या ये कब वाक़या हुआ। तयम्मुम का वाक़या ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में पेश आया, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा मर यसीर है, और इसी में वाक़या इफ़क भी यानी नाजिल हुआ। वाक़या इफ़क जैसे तयम्मुम का वाक़या आप सब लोग को पता है कि हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया। इसके बाद ये तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई, तयम्मुम का हुक्म आ गया। इंशाअल्लाह ये हदीस मुबारका भी आके आएगी। लेकिन ये वाक़या इफ़क क्या है कि हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हार गुम हुआ था ना, उसके 2 मरतबा गुम हुआ था। पहला ये है कि हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजत के लिए गई, तो क़ज़ा हाजत करके जब वापस आई तो अपने सीने पर हाथ मारा तो देखा कि हार नहीं है। तो फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी जगह पर गई जहां पर क़ज़ा हाजत के लिए गई थी, तो वहां पर देखा कि हार मिल गया, आपको मिल गया। अब इसमें भी उलमा के इख्तिलाफ है, कहते हैं कि ये जो तयम्मुम की आयत का नुज़ूल हुआ है, ये वाक़या इफ़क में वाक़या यानी नुज़ूल हुआ था, क्योंकि ये भी इसी और ये वाक़या जो तयम्मुम का वाक़या कब हुआ था, किस सन हिजरी में, किस सफर में नाज़िल हुआ था, ये वाक़या 4 या 5 हिजरी में वाक़या हुआ था, यानी इस एतबार से। और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं जी, ये जो वाक़या इफ़क में तयम्मुम की आयत नाज़िल नहीं हुई थी, ये तयम्मुम की आयत उसी दौरान वाक़या हुई थी जब हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया और रात तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ठहरे, सुबह ये आयत नाज़िल हुई थी। अब ये पूरी हदीस मुबारका क्या है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना किसी सफर में जब हम मकामे बैदा या ज़ातुल जैश में पहुंचे, ये रात का वक्त था, तो मैंने देखा कि मेरा हार क्या है, गुम हो गया। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हार एक पहना हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत हार था, और ये हार हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बहन हज़रत सैयदना अस्मा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यानी लिया हुआ था। तो रात का टाइम था, ये हार आपका गुम हो गया। तो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह, मेरा हार गुम हो गया, मैंने काफी तलाश किया, वो मिला नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा काफिला रोक दिया और सबको फरमाया कि हार हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार तलाश करो। सारे लोग हार की तलाश में लगे हुए, रात का टाइम है, सारे लोग तलाश कर रहे हैं। तो आया वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गए, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आपकी बेटी ने क्या है, रात का टाइम है और सफर पर है, हार गुम कर दिया है, ना हमारे पास पानी है, ना ऐसी जगह पर है जहां पर पानी मिलने की उम्मीद हो, यानी बहुत मुश्किलात में, और यहाँ पर हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने हार गुम कर दिया है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी जलाल में आ गए। क्यों? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये यानी चाहत थी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर मुशक्कत ना आए, तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। वो परेशानी ना आए तो हमें आए, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी ना आए। तो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पर बैठी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलाश के बाद में थक कर आए, तो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ना गोद मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक रखकर सो गए। जैसे सो गए ना, सिद्दीक़ अकबर को बताया लोगों ने कि ए सिद्दीक़, तुम्हारी बेटी ने हार गुम कर दिया, सारा काफिला परेशान है, सारे लोग तलाश कर रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर जलाल में आए और कहा कि आयशा, तुमने क्या कर दिया, हार गुम कर दिया, सारे लोग परेशान है, तुम जहां पर भी जाती हो यानी मुसीबत और परेशानी को बुला लेती हो, सारे लोग परेशान है। और परेशानी ये है कि अब लोगों के पास न पानी है, न ही करीब कहीं पानी मिलने की उम्मीद है, लोग इतनी मुशक्कत में है, तुमने ये ठीक नहीं किया। और सिद्दीक़ अकबर इतने जलाल में थे, तो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मुझे हिलने से बस ये चीज माने थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मेरे गोद में रखा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, तो सारे लोग तलाश कर रहे, आखिरकार वो हार ना मिला। फिर सुबह का टाइम हो गया, क्योंकि रात के टाइम पर गायब हुआ था, सारे लोगों ने तलाश किया, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए ना,
तो पानी नहीं था, अब नमाज पढ़नी है, पानी भी नहीं है, तो अब लोग कैसे वुजू करके नमाज को वक्त के अंदर पढ़े? तो अल्लाह ताला ने उस टाइम पर क्या है, तयम्मुम वाली आयात नाजिल फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयम्मुम का हुक्म दिया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी की जिन से पाकी हासिल करो, और पाकी हासिल करने के बाद क्या है, तुम नमाज पढ़ लो। ये वाक़या कब आया? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गायब हो गया, फिर ये तयम्मुम वाली आयत उनके तुफैल नाजिल हुई, और फिर ये नाजिल हुई तो किसी ने कहा कि ए आले सिद्दीक, ये तुम्हारी पहली बरकतें नहीं है, इसके बाद भी तुम्हारी बरकतों का नुज़ूल होगा। और फिर जब वो ऊंट उठाए गए ना उस जगह से, क्योंकि रात का टाइम था, सुबह को जब ऊंट उठाए गए तो देखा कि हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा का हाथ मुबारक वो क्या है, ऊंट के नीचे था और ऊंट उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब ये हदीस मुबारक है, यानी जो तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई, इसका जो पस मंजर है वो ये है। लेकिन इसके बाद कुछ लोग, आपने देखा होगा, हम अहले सुन्नत का ये नजरिया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया हुआ है। क्या है? अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया हुआ है, ये हमारा ईमान है। लेकिन जो मुनकिरीन इल्म गैब है ना, वो आम से सादा लोगों को यही मिसाल देते हैं। देखें, आप लोग कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, लेकिन आप देख लें, ये बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, जब हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार मुबारक गायब हो गया था ना, तो सारे लोगों ने तलाश किया, तलाश करके पूरी रात उसमें बसर कर दी, सुबह दिखा के वो ऊंट के नीचे था, वो तलाश करने। अब आप देख ले, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा देते कि ओ फला फला जगह पर ले आओ। तो इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। अब हमारे उलमा किराम और मुहद्दिसीन इसका जवाब पता है क्या देते हैं? उलमा किराम और मुहद्दिसीन इसका जवाब ये देते हैं कि नुज़ूल कुरान की तकमील से पहले पहले, अब उस टाइम पर क्या पूरा कुरान जो आज 30 पारे हमारे हाथ में है ना, ये उस टाइम पर अभी पूरा कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। नुज़ूल कुरान की तकमील से पहले पहले अल्लाह ताला ने जमी मा काना व मा यकून का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम का तमाम नहीं दिया था, कुछ इल्म दिया था, कुछ अभी नहीं दिया था। और जब कुरान पूरा नाजिल हो गया ना, जब कुरान पूरा नाजिल हो गया, तब अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी मा काना व मा यकून का इल्म तमाम का तमाम इल्म दे दिया गया। और दूसरी बात, उलमा कहते हैं, जैसे आप देख लें, बहुत सारे मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन भी ऐसे गुजरे हैं जिनके वाकयात भी किताबों में दर्ज है। और बहुत सारे मुहद्दिसीन से, उलमा से किसी ने अगर मसाइल पूछे हैं ना, तो आप तारीख में पढ़ सकते हैं, ऐसे जय्यद उलमा किराम, ऐसे तो परफेक्ट उलमा किराम, जिनसे बहुत सारे लोगों ने अगर शरीयत के कोई मसले पूछे ना, उनको नहीं आए, उन्होंने कहा भाई हम इस मसले के बारे में नहीं जानते। भाई इल्म कितना है, भाई समंदर के अंदर कितने मोती हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं, जो जाएगा अंदर वो अपनी कोशिश के मुताबिक जितने भी चुन कर लाए, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सारे समंदर के हीरे मोती जवाहरात चुन कर लिया, अब कोई तय में नहीं है, ये नहीं कह सकता। अब इल्म कितना है, इंसान की वुसअत है, जो जितनी कोशिश करता है वो थोड़ा सा ही हासिल कर लेता है, तमाम का तमाम नहीं हासिल करता। अब जो इतने सारे उलमा, मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन है, उनसे ना जिनके बारे में उनको नहीं आता था, उन्होंने कहा भाई हमें इस मसले के बारे में नहीं पता। तो ये क्या पता कि जिस आलिम को किसी मसले के बारे में नहीं पता, तो गोया ये कहा जा सकता है भाई ये आलिम नहीं है, ये मुहद्दिस नहीं है, ये मुफस्सिर नहीं है, ये इमामुल आइम्मा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। भाई कुछ के बारे में पता हो सकता है, कुछ के बारे में नहीं हो सकता। और दूसरा बात, उलमा किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पता था कि हार कहाँ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्यों नहीं? वजह क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक पढ़ देखे कि हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद मुबारक में बड़ी आराम तरीके से, बड़े ही इत्मीनान से सो रहे थे। क्यों? हुजूर को पता था कि हार कहाँ पर है। बताया क्यों नहीं? इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इसी जगह पर अल्लाह ताला तयम्मुम की आयत को नाजिल करेगा और तयम्मुम का हुक्म होगा, और इसी जगह से तयम्मुम क्या है लोग करेंगे, और मेरी उम्मत के लिए तयम्मुम की आसानी जो होगी इसी जगह से होगी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने
हार का लोगों को नहीं बताया। अब देखा जाए तो इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, इल्म गैब है। क्या है? इल्म गैब है। लेकिन ना मानने वालों के लिए आप जितना भी कह लें कि भाई कौवा काला है काला है काला है, लेकिन जो कहते नहीं जी हम नहीं मानेंगे, कौवा सफेद है सफेद है सफेद है, तो ना मानने वालों के लिए हजार दलीलें भी ना काफी है, और मानने वालों के लिए एक दलील ही काफी होती है। तो ये है आयत तयम्मुम जो नाजिल हुआ था, इसका पस